So before starting the video, please read this. Like, this video will not be any investment advice. So do your own research and consult with your financial advisor before making any investment decision. So in this video I will try to give a walkthrough of the site profitlands.in, like what are the features and how it is helpful to you. तो पहले इसको डिस्कस करने से पहले, so whatever the strategies discussed here, like shown here, SMA, V20, so these strategies are well explained like here. So these are all these learnings from here. So before those who are not aware of this course by Vivek sir, so they can start from here so that they have a initial understanding कि भाई ये V20 क्या है, V40 क्या है, और V40 नेक्स्ट कंपनीज क्या है, V200 कंपनी क्या है, तो वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. सो बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, जस्ट go through once with these playlists. So this in this site you will find terminologies which are used here. तो इसको करने के बाद फिर तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनीज से. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, लाइक V40, V40 नेक्स्ट और V200. तो V40 और V40 नेक्स्ट कंपनीज की लिस्ट विवेक सर की वीडियो से ही है. दिस V200 कंपनीज आर अपडेटेड क्वार्टरली आफ्टर द क्वार्टरली रिजल्ट्स. सो या, so this was a small introduction. Second part is V20 XIR calculator. तो so I was curious, like अगर V20 स्ट्रेटजी से पहले 5 साल में कभी ट्रेड किया जाता तो कितना बन सकता था. तो आई पुल्ड अप सम डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग आई क्रिएटेड वन कैलकुलेटर. तो इसमें कुछ करना नहीं होता, बस यहाँ पे जाके एक डेट चूज़ करो कि 5 अक्टूबर से 2023 से 26 अक्टूबर 2024 तक कितने V20 ट्रेड्स आए थे V40 और V40 नेक्स्ट कंपनीज़ के लिए. तो ये बता रहा है कि 8 ट्रेड आए थे और XIRR था 84% का. तो सपोज़ ये अभी ये फर्स्ट कंपनी का पूरा डेटा दिखा रहा है, बाकी यहाँ पर हिडन है. तो इन फ्यूचर आई विल एक्सप्लोर, लाइक आई विल प्रोवाइड ऑल द डेटा हियर. तो चलो इसको चेक करते हैं चार्ट पे. तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक ट्वीट की थी, उसमें पिछले 1 साल का डेटा तो है ही. तो ये ट्वीट है. तो ये बताता है कि अगर इस ड्यूरेशन में ये ट्रेड्स आए थे 7, तो जैसे कि 3M इंडिया हो गया, तो इसमें बाय सिग्नल कब आया था 14 Feb 2024, और सेल आया था जून 1924, और प्रॉफिट बना था 20% का, और 126 दिन लगे थे. तो इसको चेक कर लेते हैं चार्ट पे. तो ये मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है. तो यहाँ पे ये 20% से ज़्यादा की मूवमेंट है, और फिर यहाँ पे प्राइस फिर नीचे आया, यहाँ पे नीचे लाइन पे टच हुआ, और फिर वापस इधर ऊपर लेवल पे टच हुआ. तो 126 दिन लगे अराउंड 20% बनने में. तो वही डेटा यहाँ बता रहा है. तो 126 डेज लगे 20% बनने में. तो और नेक्स्ट एक और चेक कर लेते हैं, ट्वीट पे चलते हैं. तो लक्स इंडस्ट्री है, तो लक्स इंडस्ट्री भी चेक कर लेते हैं. इसमें मैंने पहले से मार्क कर रखा है. तो इसमें पीछे कहीं बहुत ही पुराना सिग्नल था V20 का, यहाँ पे. हाँ, तो ये है करीब 4 अगस्त 2020 का. तो इसमें 30% की कंटिन्यूस ग्रीन मूवमेंट थी, बट ये कई सालों बाद फिर दोबारा इसी लेवल पर टच हुआ, और इसने 31 डेज़ में 31% दिया. तो इसको भी हम डेटा में चेक कर सकते हैं. यहाँ पे 31 डेज़ में 30%. नेक्स्ट
वीआईपी इंडस्ट्री भी चेक कर लेते हैं, ये बहुत ही रिसेंट वन है। तो इसमें यहाँ पे कंटिन्यूस 22% की मूवमेंट थी। फिर यहाँ पे 4 जून को, अच्छा जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन ये यहाँ पे टच हुआ, फिर ऊपर वाली लाइन पे यहाँ पे टच हुआ, तो इसको 111 दिन में करीब 22% बन गया था। तो यहाँ पे भी यही दिखा रहा है। और ये 5 पैसा और एंजल वन ये भी रिसेंट वन ही है। तो मोटा मोटा यही है कि ये बैक टेस्टेड डेटा पे कैलकुलेटर बनाया है ताकि XIRR का आइडिया हो जाए। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स और ट्वीट्स पे भी आते हैं कि हमें इसका XIRR पता करना है, तो दिस इज़ जस्ट फॉर बैक टेस्टेड डेटा। बट ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा बनी जाएगा, बट वी ऑलवेज चेक द प्रीवियस डेटा बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। ओके, तो नाउ this is covered. Okay, now the next part is opportunity section. तो इस प्लेलिस्ट में सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी और V20 स्ट्रैटेजी जो मेंशन की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये होती थी कि मेरे लिए कि SMS स्ट्रैटेजी जो V40 कंपनीज़ के लिए चाहिए होती, तो हमें सारे 40 चार्ट कंपनीज़ के चार्ट स्कैन करने पड़ते थे। तो इनिशियली मैं ये अपने ही लिए बना रहा था, लेकिन फिर मैंने एक पब्लिक ऐसे ही फ्री वाले डोमेन पे डाला था। फिर वहाँ पे रिस्पांस अच्छा आया तो मैंने इसको एक प्रॉपर डोमेन पे डाल दिया। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पे कुछ इससे क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है। सीधा आओ देखो कि अच्छा ठीक है, SMA के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। कौन सी दिखा रहा है? रिलायंस और बाटा। तो चेक करते हैं चार्ट में कि रिलायंस में क्या है। ओके, तो ये भी मैंने कुछ इंडिकेटर बनाया है, इसको भी डिस्कस करेंगे एंड में। तो ये SMA का इंडिकेटर ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन ट्रायंगल देखें कि यहाँ पे एक बाय का सिग्नल आया है और रिसेंटली, और अगर हम पीछे भी बैक टेस्ट करके देखें तो यहाँ पे बाय का सिग्नल आया था, यहाँ पे सेल आया था और 146 दिन में 8.7% बन गए थे। यहाँ पर भी आया था बाय सिग्नल, तो 136 डेज में 16% बन गए थे। और यहाँ पे 80 डे में 70%। अरे वाह! तो अच्छा, ये कोविड वाला टाइम है। तो ये SMA की यहाँ पे दिखा देता है सिंपली। तो सारे 40 चार्ट देखने नहीं पड़ते, सिंपली आओ यहाँ पे और देखो अपॉर्चुनिटी वहाँ देखो। और बट दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ जस्ट टू सेव टाइम। सो यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि खरीद ही लो। डू योर ओन रिसर्च एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिकॉज यू कैन सी हियर एज वेल दिस इज़ कॉन्स्टेंटली रनिंग। अब चलते हैं V20 फॉर V40 और V40 नेक्स्ट कंपनी। तो ये वही कंपनी है जो यहाँ पे लिस्टेड है, V40 दिस वन एंड V40 नेक्स्ट कंपनी। तो इन्हीं कंपनीज़ में कहीं पर V20 के रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आती है नहीं। तो करेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 5 कंपनीज़ में ये अभी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आज डेट है 26 अक्टूबर 24। ओके, तो अगर हम इसको चार्ट में देखने लगें, जैसे कि टीम लिस्ट चेक करते हैं। ओके, SMA को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे 21.84 की मूवमेंट थी और ये अभी जहाँ से स्टार्ट हुआ था उससे नीचे ही है। तो अगर हम इसमें एक कस्टमाइजेशन और भी है इस इंडिकेटर में कि सिंपली यहाँ पे ऑन करो तो ये कह रहा है कि 2854 पे नेक्स्ट बाय हो सकता है और अभी प्राइस चल रहा है 2809। तो दैट्स वाई इट इज़ इन दिस लिस्ट। अब चेक करते हैं लक्स इंडस्ट्रीज़।
यस, तो नेक्स्ट लक्स इंडस्ट्री में भी यहाँ पे 28% की मूवमेंट थी और करेंटली 1937 से प्राइस नीचे है 1830। ऑल्दो यहाँ पे और भी नीचे की तरफ V20 की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट डोंट कंसिडर इट एज अ like advice, investment advice. So this is just a data to save time. I am saying this again and again. Okay, अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो ये भी एक फीचर है जिसे मैं देख रहा हूँ लोग बहुत यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये इसमें अभी तक क्या है कि यहाँ पर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने सर्च करी वो सिर्फ इन्हीं कंपनीज़ में है, V40 और V40 नेक्स्ट जो पहले से डेटा है। बट सपोज़ इफ़ यू वांट यू हैव वन पर्टिकुलर कंपनी एंड यू वांट टू चेक कि इस कंपनी में V20 अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं कि नहीं, तो मेरे पास एक कंपनी के लिए मैसेज आ रहा था कैस्ट्रॉल के लिए। तो किसी को भी अगर चेक करना है कि इस कंपनी में V20 अपॉर्चुनिटी है या नहीं, तो सिंपली जस्ट यहाँ पे इसे फिल करो। सो करेंटली ये अप टू 10 कंपनीज सपोर्ट करता है। तो इसके बाद अगर हम 5 पैसा भी डाल दें या फिर लक्स भी डाल दें और इसमें फाइंड करें, तो ये बताता है कि कैस्ट्रॉल में भी अभी V20 एक्टिव है। बट एज पर दिस कोर्स टीचिंग we should invest only in V40 and V40 next company on certain criteria, and for V200 there is different additional criteria, but Castrol इन तीनों ही लिस्ट में नहीं है, तो इसीलिए। but even then if you want to check any company then you can just simply put it here and search it, it will tell कि currently Castrol में 21% की अपॉर्चुनिटी है। चलो चेक करते हैं कैस्ट्रॉल को। यस, तो ये बता रहा सही कि 21% और नेक्स्ट बाय का प्राइस था 214 और अभी चल रहा है 204, तो ये सही काम कर रहा है। चलो चलते हैं बैक। ओके, तो यहाँ पे एक और लिंक है, लर्न स्ट्रैटेजी। सपोज इफ़ यू वांट टू learn this strategy, just click on this, then it will directly start the video from that timestamp from there the strategy is explained. So this is, जिनको आती है वो रिवाइज कर सकते हैं और जो नए हैं वो सीख सकते हैं। So for V200 companies you can see बंधन बैंक। चलो बंधन बैंक चेक करते हैं। बंधन बैंक में V200 के लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि 200 मूविंग एवरेज, डेज मूविंग एवरेज के नीचे से ग्रीन कैंडल स्टार्ट होनी चाहिए, और इसमें ऐसा हो रहा है। तो 20.33% की मूवमेंट है और प्राइस वापस नीचे आ गया है। तो 184 पे बाय का सिग्नल आया था और अभी 168 चल रहा है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर। यहाँ पे भी सेम ही सीन है, ये 23% की मूवमेंट है और स्टार्टिंग कैंडल 200 मूविंग एवरेज के नीचे है और प्राइस अभी भी नीचे है इसके। तो इसलिए बाय कह रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी है। एक कंपनी जिसमें कि जो अभी उषा मार्टिन, यस, तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ पे बाइस ये मूवमेंट थी 30% की और इनिशियल जो कैंडल है उसका लोअर पार्ट 200 मूविंग एवरेज के नीचे से है। तो ये यहाँ पे गया और फिर प्राइस नीचे आया और यहाँ पे टच करने के बाद और ऊपर लाइन पे टच करने के बाद सिर्फ 59 डेज में 30% बन गए। तो ये
पहली मतलब स्क्रिप्ट से पहला एक सक्सेसफुल ट्रेड था। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओके ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन केस फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ you want to place some GTT orders like or some any alerts कि यार फ्यूचर में ये कंपनीज वो हैं जहाँ पे कि 200 डेज नीचे से ऐसी मूवमेंट आ चुकी है। जैसे कि अगर हम चेक करें, हाँ चलो उषा मार्टिन ही चेक कर लेते हैं, दोबारा ही खुला ही हुआ है। तो यहाँ पर भी जो ये करंट मूवमेंट है ये भी 31% की है और स्टार्टिंग 200 मूविंग डेज के नीचे है, तो ये भी एलिजिबल है V20 के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट है रिसेंटली टाटा LXI, इसे भी चेक करते हैं। अभी मार्केट में काफ़ी करेक्शन आया है तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। जैसे कि ये भी एक 31% की मूवमेंट थी और फिर करेक्ट होकर इधर आ गया, बट टच होते से फिर ऊपर चला गया, तो ये इसलिए फ्यूचर में दिखा रहा है, करंट में नहीं। तो जब ये प्राइस फिर से नीचे आ जाएगा तो ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटी नहीं, प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसी 24 अपॉर्चुनिटीज़ अभी मार्केट में है जहाँ पे प्राइस अगर ड्रॉप हुआ तो हम उसको बाय कर सकते हैं। तो ये सेक्शन ये बताता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है या indicators. So I contributed few indicators like which you see I am using SMA and V20. So how you can use it? You can just go to this page and their YouTube videos are there. You can check these, and if it like suppose if I go here, if I on this, so here I have already explained. So another version of V20, and people are also liking it, like it is working for them. Yeah, so this was the last, no, okay, there is one more part. So this is the back tested data in chart. तो जो डेटा मैं यहाँ पे XIRR कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वही चार्ट यहाँ पे बैक टेस्टिंग एज इन चार्ट्स में दिख रहा है। तो ये मेरे पास आता है कि कहीं कमेंट आया था कि हमें एवरेज नंबर ऑफ डेज पता लगाने हैं कि कब तक प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो ये जो सबसे नीचे चार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, ये बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे ईच डॉट, हर एक डॉट एक ट्रेड है, सक्सेसफुल ट्रेड। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे कंपनी HDFC AMC में बाय डेट दिखा रहा है और सेल डेट दिखा रहा है। तो इस ट्रेड को 15-20 डेज लग गए। तो दैट्स वाई ऑन द वाई एक्सिस इट इज़ डेज टेकन, ऑन द एक्स एक्सिस इट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड ऐसा भी है जिसमें कि सिर्फ 89 डेज में 63% बने। सो these I can say these are extreme trades, but most of the trades you say most of the dots are in this section. तो ये बताता है कि ज़्यादातर ट्रेड्स तो जल्दी ही क्लोज हो गए। जैसे कि अगर हम इसका, तो फाइज़र में बाय डेट आया था 28 मार्च 2023 को। चलो फाइज़र चेक करते हैं। मार्च, ऐसे में को बंद करते हैं। 28 मार्च 2023, ओके। तो करीब यहाँ पे और इसके पीछे कोई, हाँ यहाँ पे कोई V20 होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय डेट आइडेंटिफाई हुई है। तो काफ़ी बैक पीछे जाके यहाँ पे, और चलो इसको, ये हटा देते हैं।
हाँ यहाँ पे पहले से लगा हुआ है 25% की मूवमेंट थी और फिर प्राइस काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे फिर से टच हुआ और यहाँ पे ऊपर कैंडल पे इधर टच हो गया तो करीब यहाँ पे 286 डेज में 25% बने। तो ये भी यही बता रहा है। सिम्फनी है, डॉटिक हो गया, ठीक है। तो एंड मोस्ट ऑफ द डॉट्स इफ़ यू सी हियर HDFC AMC में 21 दिन में 23% बने थे, यहाँ पे 8 दिन में 28%। अच्छा ये कोविड का टाइम है। लाल पैथ में 2022 में आया था बाय, अच्छा 20% 405 दिन में बने, ये भी ठीक है। एबट में भी 381 डेज में 20% बने। तो ये चार्ट भी बहुत यूज़फुल है, ये मैंने डाल रखा है पर ज़्यादा लोग इस पर आते नहीं हैं। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द फीचर्स। नाउ द लास्ट पार्ट इज़ हाउ यू कैन हेल्प। So you can help, just go here and start sharing so that other people also can save time. Yeah, so this is it which I wanted to discuss, and if you want to follow me, just go here. This is my Twitter handle, you can follow me. I keep on posting like recently I posted SMA indicator, and if any new V20 opportunity come, then I post it here. Yeah, okay. So this was a long video, but I hope this you will find some value in this, and how you can help, just start sharing this so that more and more people can save their time. Okay, thank you.